तो जो क्षत्रिय मर्यादा से गृहस्थ को जो धर्म प्राप्त हैं, उनमें से जो भी धर्म का वहाँ सेवा प्रकार है उसमें निर्वाह हो सके, वो तदनुसार वो सेवा वहाँ की जाती है। और जैसे मैंने कहा कि किसी काल में वहाँ सभी लोगों को ठाकुर जी के चरण स्पर्श के लिए छूट थी, तो सभी गांव के भक्तजन थे वो ठाकुर जी का प्रातः काल में चरण स्पर्श करते थे। उसमें ब्राह्मण से लेकर शूद्र पर्यंत सभी लोगों को ठाकुर जी के चरण स्पर्श होते थे। अब उसके बाद वहां स्नान होते हैं। पहले मंगला के दर्शन खुल जाते हैं जागने के साथ ही, और ठाकुर जी भक्तजनों को दर्शन देने के बाद स्नान, श्रृंगार, संध्या, उसके बाद ठाकुर जी मंगल भोग रोकते हैं। ऐसा वहां का क्रम है। तो किसी भी अस्पृश्य है उसका स्पर्श हो जाने के कारण मर्यादा लोप हो जाती है, इसलिए ठाकुर जी को नित्य शुद्धि के रूप में पंचामृत स्नान होते हैं। और ठाकुर जी वहां, ठाकुर जी का दरबार है ऐसा समझो, विराजते हैं। तो हिस्टोरिकली बेट शंखोद्धार है वो ठाकुर जी का अंतःपुर है, और जो द्वारका है वो ठाकुर जी की ऑफिस है या दरबार है। पर यहां अभी तो विराजते हैं तो वही दरबार है, वही अंतःपुर है। इसलिए राजकाज में बड़े, जब तक प्रजा संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक ठाकुर जी उनको दर्शन आदि देते हैं। इसलिए ठाकुर जी के वो परिश्रम की निवृत्ति के लिए, जैसे अपने यहाँ ORS दिया जाता है डिहाइड्रेशन हो जाए तब, उस तरह से ठाकुर जी को वहां प्रतिदिन मीठा जल यानी चीनी का पानी वो आरोगाया जाता है जब ठाकुर जी के अनवसर होते हैं, तब मध्याह्न में, रात्रि में नहीं, मध्याह्न काल में। तो कुछ उपचार ऐसे हैं कि जो ठाकुर जी के परिश्रम की निवृत्ति के विचार से किए जाते हैं, या जो भी वेद मर्यादा है उसका उल्लंघन होने के कारण शुद्धि के अंगभूत किए जाते हैं। इसी तरह अपने सेवा प्रकार में भी जब ऐसे उत्सव का लंबा क्रम चलता है तो ठाकुर जी के परिश्रम की निवृत्ति के लिए शीतल भोग प्रणालिका में कहे गए हैं कि ठाकुर जी को शीतल भोग आरोगाना चाहिए। जैसे रथ में पधारते हैं तब शीतल भोग आरोगते हैं, गोवर्धन पूजा करके पधारे और ठाकुर जी को शीतल भोग धर दिया, ऐसे नृसिंह प्रादुर्भाव होता है तो उसके बाद भी शीतल भोग आ जाते हैं। तो ये सब शीतल भोग है वो ठाकुर जी के परिश्रम के निवारण के लिए है। इसी तरह महाभोग, अन्नकूट भोग, जन्माष्टमी के उत्सव भोग, ऐसे जो प्रसंग होते हैं जिसमें अति गरिष्ठ सामग्री ठाकुर जी को भोग धराई जाती है, तो उसके लिए हम जैसे कोई इनो लेता है, सोडा पीता है, या कोई लवण भास्कर ले लेता हो, ऐसे सब पाचक पदार्थों का सेवन करते हैं, उस तरह से ठाकुर जी को भी भोग में अदरक की कतरन है, नींबू और नमक मिलाई हुई, कभी सौंठ की चटनी, सूखे सौंठ की, नमक, सौंठ और थोड़ी हींग उसमें मिलाकर ऐसे ठाकुर जी को भोग धरा जाता है। इसी तरह सखड़ी में एक तिनकुड़ा नाम की एक सामग्री होती है जो पाचन का काम देती है, तो जिसमें काली मिर्च और थोड़ी खटाई और ये सब होता है, बेसन होता है। तो ये सब चीजें हैं वो स्वाद की दृष्टि से ठाकुर जी को रोचक लगे उस दृष्टि से नहीं, पर स्वादिष्ट भोजन हम स्वाद से ज्यादा ले लें, उनका सेवन कर लें तो पाचन का काम करे, उस दृष्टि से वो ठाकुर जी को भोग में समर्पित किए जाते हैं। तो एक ये बात है, ये परिश्रम भोग नहीं है, पर ये जो भोग समर्पित किए जाते हैं उससे ये विलक्षण भोग का प्रकार है। और परिश्रम भोग ये है कि जब कभी भी जैसे ग्रहण
काल में प्रभु विराजे, वो हमने तो परिश्रम दिया नहीं, हम थोड़ी ग्रहण लाते हैं। तो ग्रहण तो अपने ड्यू कोर्स में आ जाते हैं, तो ठाकुर वो कभी भी आ सकते हैं, जागरण भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे विचित्र काल में आ जाते हैं तो पूरा सेवा का क्रम अस्त व्यस्त हो जाता है, नित्य सेवा का क्रम नहीं मेंटेन होता है। तो जब भी ग्रहण छूटता है तो फिर परिश्रम भोग ठाकुर जी को धराया जाता है। अब वो सेवापराध वशात हुआ परिश्रम नहीं है हमारे निमित्त, हमारे कारण, पर जिस किसी भी कारण परिश्रम तो हुआ है ना। तो जो ठाकुर जी को परिश्रम के रूप में भोग अरोगाया जाता है, उसका महाप्रसाद हम नहीं लेते हैं, वो गोग्रास में जाता है। इसी तरह कभी हमारे द्वारा ठाकुर जी को परिश्रम हो गया कुछ भी, किसी भी प्रकार का, तो फिर ठाकुर जी को परिश्रम भोग प्रायश्चित्त के रूप में धराया जाता है। वो आरोगने से, जैसे हम दवाई लेते हैं और उससे हमारे शरीर में कुछ तकलीफ हो वो दूर होती हो, वो उस तरह से उपचार के रूप में नहीं है, वो सेल्फ पेनल्टी हमारे लिए है। जिससे कि, क्योंकि जैसे अभी उसने कहा कि कभी ऐसा हो जाए तो हम क्षमा मांग के आगे बढ़ जाएं, तो क्षमा मांगना सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ और मॉनिटरी, कुछ ऐसी पेनल्टी होनी चाहिए जिससे कि हमको याद रहे कि हाँ जेब में से कुछ खर्च हुआ या हमने शरीर से कुछ किया। तो वो प्रायश्चित के कई प्रकार हैं, नाक घिस के और ठाकुर जी के सामने दंडवत करना, या हम सेल्फ पेनल्टी के रूप में महाप्रसाद न लें, उपवास कर लें, या मंत्र अष्टाक्षर की कुछ मालाएं हम जपें, ये सब एक अलग प्रकार है। पर सेवा में प्रायश्चित के रूप में भोग समर्पण के द्वारा विशेष भोग, और जिस भोग का फिर हम उपयोग न करें, यानी जो परिश्रम देने वाला है वो फिर उसका मजा ले, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अधिकतर परिश्रम भोग में शीरा ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। तो वो तो मजेदार वस्तु है, ऐसे बिना दांत के भी वो ऐसे ही सड़सड़ उतर जाता है नीचे। तो ऐसा परिश्रम भोग तो सबको पसंद आए, ऐसा है देने वाले को भी, तो वो नहीं लिया जाता है, वो गायों को दिया जाता है या अन्यों को दे दिया जाता है। तो ये परिश्रम भोग का प्रकार है। और दूसरी सब प्रायश्चित, जैसे श्री हरिराय महाप्रभु ने अपराध निरूपणम और उसके प्रायश्चित का ग्रंथ लिखा है, उसमें उन्होंने जैसा अपराध वैसा प्रायश्चित अलग भी बताया है, जिसमें ठाकुर जी को भोग समर्पण करने के रूप में भी अलग से ऐसा प्रायश्चित भी, और दूसरे भी कई प्रकार हैं। और कुछ विषय हो तो हाँ बोलिए। हेलो, दंडवत प्रणाम जे जे। यहाँ हाँ हाँ, अच्छा आप जैसे आपने कहा कि झापे जी दूसरी सीट पर रखे, तो हमें ट्रेन में तो शक्य कैसे हो सकता है, रात को हो तो हम दूसरी सीट पर रखे, तो ये सब वहाँ वैष्णव तो नहीं होते, कोई भी होते, और हमको नींद आ गई और सब ऐसे बैठ जाए, कोई भी करे, तो हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ नहीं, हम जागते रहे ना, हम क्यों सोए? जैसे माँ अपने बच्चे को देखती रहती है, ऐसे देखता, वो जिसके जैसे संभव हो, ऊपर की हो ऐसा जरूर नहीं है, सामने की भी सीट हम ले सकते हैं कि लगातार हम उस पर दृष्टि रख सकें। ये तो एक सजेशन है कि हमें सावधानी रखनी चाहिए, जिससे कि एकासन का दोष न हो, जहां संभव हो। नहीं संभव हो सकता हो तो जो भी हो सकता हो सो करें, यही करना, ऐसा मेरा कहना नहीं है, तात्पर्य आप उसका समझे। परिश्रम भोग है, वैसे मंदिर भोग को कोई प्रकार है अपने? नहीं ना, प्रत्यक्ष ही होता है परिश्रम, वो तो दोबारा परिश्रम हो ज्यादा हो गया। एक तो निवारण के लिए कर रहे हो, और वो भी इतना दूर कि मैं सो जाऊं तब ताला बंद करके, तो वो तो परिश्रम नहीं है, चिढ़ाने जैसा हो जाएगा। जी आपसी ने ये आज्ञा की कि मतलब ठाकुर जी को पोड़ाने के बाद हमको द्वार जब तक घंटानाद नहीं होते तब तक नहीं खोलने चाहिए। हाँ, तो जैसे कई बार अभी ऐसा होता है कि जैसे लाइट गई या कुछ एसी का हुआ तो थोड़ी देर चालू कर दिया, मतलब
ये सब में कई कई बार हम मंदिर के द्वार ओपन करके, मतलब लाइट गई तो बारी खोल ले, ऐसे में कई बार तो ऐसा जाना ही पड़ता है। तो मतलब वो हम लोग उसका उपाय ये करते हैं कि बाहर से वो सब व्यवस्था रखते हैं, रिमोट बाहर ले लेते हैं एसी का, खिड़की बाहर से खोल बंद कर सकें ऐसी खिड़की रखते हैं तो जाने की जरूरत नहीं पड़े। या फिर शैया मंदिर अलग हो तो शैया मंदिर का द्वार बंद हो, निज मंदिर या तिवारी तक हम जा सकें, ऐसी व्यवस्था भी रखी जा सकती है। या एटलीस्ट टेरा तो हम इस तरह से लगा ही सकते हैं कि कम से कम ठाकुर जी शैया में पोड़े हों, उनके पर दृष्टि हमारी न पड़े। तो जो कुछ भी कर सकते हैं इनमें से हो सकता है। ये शीतल भोग में क्या हो, शीतल भोग में क्या हो आपने बताया? शीतल भोग, हाँ, ORS होता है ना, ऐसे चीनी का पानी, पना कहते हैं उसको अपने यहाँ। उसमें फिर आप अपनी इच्छा अनुसार इलायची है, गुलाब जल है, वो जो भी कुछ आप पधराना चाहे, या गुलकंद पधराओ, वो कर सकते हैं। शरबत गुजराती में, सरल भाषा में कहें तो शरबत। जैसे जो हाँ। शाम की सेवा नहीं पहुंचते हैं तो वो मंदिर को भोग धरा के लेते हैं, तो वो मंदिर भोग तो कर सकते हैं ना? हाँ, वो निवेदन ही है, आज्ञा लेकर करना। वो प्रत्यक्ष हो तब हम उसका साक्षात समर्पण करें, परोक्ष में प्रभु की आज्ञा लेकर वो व्यवहार हम निभाएं, तो वो निवेदन का प्रकार है, विनियोग का नहीं है। जी यानी ये जो यहाँ पे जो पूरा बताया नवविध भक्ति और उसमें पुष्टि मार्ग में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये जो नवविध भक्ति है वो तो मर्यादा मार्गीय जो प्रकार है उनको भी वो अवेलेबल है ही। हाँ, तो एक जिज्ञासा ये थी कि उनमें ये जो सख्य और उसका आत्मनिवेदन है उसका अलग डेफिनेशन होगी या उसका तो वो कैसे, क्योंकि उनको भी ये सख्य और आत्मनिवेदन वहाँ पे भी आ ही रहे हैं। हाँ, हाँ, तो फिर वो कौन सा प्रकार है? या तो उसमें भाई यही है, विहितत्वेन यदि क्रिया जाता है तो वो सख्य भी विहित प्रकार का सख्य होगा, दास्य भी विहित प्रकार से दास्य होगा। उसमें जो अविहित और अप्रेरित प्रिय करणत्व रूप जो है वो उसमें नहीं आएगा। तो मर्यादा मार्गी पूजा में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जो अविहित हो। तो विहितत्वेन किया तो मर्यादा है, अविहितत्वेन यदि किया जा रहा है स्वतंत्र भक्ति के रूप में तो वो पुष्टि है। और जैसे आत्मनिवेदन जो है उसमें वो जो हमारा में यहाँ पे जो लौकिक और वैदिक दोनों जो ले रहे हैं तो उसमें ऐसे नहीं है, सिर्फ वैदिक ही आएगी। ऐसे आत्मनिवेदन रूप जो भक्ति का जो प्रकार है उसमें जो मर्यादा भक्ति है उसमें तो वैदिक ही प्रकार आएगा ना, फिर उसमें लौकिक प्रकार नहीं आएंगे। हाँ, पर लौकिक का जहां पर विधान है तो वो लौकिक भी आ सकता है, क्योंकि योगीश्वर जो कह रहे हैं वो तो मर्यादा के अंतर्गत ही ये बात कह रहे हैं ना। भगवान का वचन है, उसमें भी कोई ये बात तो नहीं स्फुट की गई है कि इतने अंश में वो पुष्टि है और इतने अंश में मर्यादा है। उसका मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे विवाह आदि विधियां होती हैं अपने यहाँ संस्कार की, सभी प्रकार के 16 जात के जितने भी संस्कार हों, सभी संस्कार में कुछ शास्त्र विधि होती है और कुछ उसमें लोकाचार भी होता है, कुलाचार भी होता है। अब लोकाचार कुलाचार का मिश्रण उस शास्त्र विधि संस्कार है उसमें किया जा सकता है या नहीं? यदि विरुद्ध है, निषिद्ध हो तो किया ही नहीं जा सकता है। तो शुद्ध शुद्ध आपको शास्त्रीय ही करने हैं। अब उस स्थिति में तो ये जो विवाह की विधियां हमारे यहाँ और भी सर्व जगह इतनी लंबी चौड़ी चलती हैं, इतनी तो उसमें कुछ होता ही नहीं है। 15-20 मिनट में तो शास्त्रीय विधि के अनुसार विवाह संपन्न हो जाता है, इतनी ही विधि है। बाकी तो सब उसमें कुलाचार और लोकाचार ही होता है। तब वो कुलाचार लोकाचार भी पीछे शास्त्र विहित है। तो शास्त्र ये कहता है कि यदि ये संस्कार आप कर रहे हैं उसकी ये विधि है वो शास्त्रीय विधि है, हमने कही है वो,
उसमें आपके कुल परंपरागत से जो भी प्राप्त है वो भी आप अवसर आने पर साथ साथ में कर लें। उस समय वो पंडित चुप होकर बैठ जाता है एक कोने में, तुम सब लोग करते रहो। फिर तुमने कर लिया तो फिर पंडित जी फिर वापस आके और विधि चालू कर देते हैं। तो वो उस अंश में वो मान्य है, क्योंकि शास्त्र तो बाद में आया, लोग तो कब दे न जाने कब से चालू है, उसकी परंपरा है वो तो। और यदि हम उसका लोप कर दें तो गुस्सा हो जाएंगे लोग, कैसा फायदा ही क्या हुआ हमारे सच धज के आने का। सब पंडित जी विधि करा दी तो 3 जने का ही काम था उसमें, फिर हम इतना ब्यूटी पार्लर करके आए और अगर हम कुछ काम ही नहीं आए तो मतलब क्या हुआ। मैंने एक बार देखा था, शिवपुरी जा रहा था उस समय, शिवपुरी से गोपालपुरी, तो सुबह 8-9 बजे सड़क के किनारे पर 15-20 लोग खड़े थे, उनके हाथ में से डंडा और ऊपर ऐसे कपड़ा बंधा हुआ था, उसके नीचे वो कौन थी, वरराजा था या वधू था, उनके यहाँ वो शादी करने के लिए जाता है। हाँ, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है, यहाँ सड़क पे क्यों खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि ये अब शादी करने के लिए जाएगा और वो जाके फिर वधू को लेकर आ जाएगा। तो वधू को लेकर जब आएगा तो फिर वधू के साथ कोई नहीं आएगा, वो अकेली आएगी। और शादी करने के लिए जाएगा तब भी वो 3 लोग ही जाएंगे यहां से। तो अपने यहाँ जैसे वो बारात में 50 लोग लेकर जाते हैं और फिर बैंड पार्टी लेकर नाचते नाचते वहां पहुंचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये लोग अपने गांव में यहीं के यहीं रह जाएंगे, ये अकेला जाएगा और बहू को लेकर आ जाएगा। तो आप देखो, अगर संस्कार ऐसा है, शादी जैसा विवाह प्रसंग, तो फिर कोई न तो ब्यूटी पार्लर का खर्चा करेगा, न कपड़े खरीदेगा, न गहने खरीदेगा, और न कोई बैंड पार्टी या न कोई पटाखे चलाएगा। किसी की कोई जरूरत ही नहीं रह गई। तुम जाओ, लेकर आ जाओ, पर घर में बस जाओ, न वहां वाले यहाँ आएंगे न यहाँ वाले वहां जाएंगे, झंझट ही नहीं किसी बात का। तो ये शुद्ध शुद्ध विधि हुई। अब ये विधि संपन्न हो गई, उसमें लोकाचार को यदि आपने रोक दिया है, आपके यहाँ भी यहाँ ऐसा होता है ना, अभी वो जाडेजा के यहाँ था तब क्या था, ऐसा ही तो था ना। उनके यहाँ क्या तलवार जाती है शादी के लिए, 5 लोग जाते हैं बस, वो कितना सस्ते में पट जाए शादी। बाद में कोई विवाद हो तो भी जल्दी से सुलट जाए, 5 में ही सब गया, पट गया तो इतना सब हो तो फिर ढोल भी अच्छे पिटते हैं। तो लोकाचार इसमें जुड़ गया। तो शास्त्र ने कहा कि ठीक है, परंपरागत लोकाचार है तो हमारी विधियों उसमें तुम बीच में मत घुसना, जब हम कहें कि अब तुमको आने का अवकाश है तो आप कर लेना। तो ये लोकाचार भी शास्त्र से प्राप्त है, इसी तरह कुलाचार भी है, वो शास्त्र से प्राप्त है। जैसे कुलदेवी उलदेवी, ये शास्त्र की विधि में कहीं नहीं है कि कुलदेवी का स्थापन करो, ये वो करो, पर आपके कुलाचार से प्राप्त है। तो शास्त्र कहता है कि हम विधि शुरू करें उससे पहले ये सब निपटा लो, तुम्हारे जो भी देवी देवताओं का जो करना हो सो। बाकी वैदिक विधि में ये सब कहीं कुछ आता नहीं है। इसीलिए कई लोगों ने अपने कुल देवताओं को फिर पधरा ही दिया है हमेश के लिए। अब हमारे जब शास्त्रता है नहीं तो कुल देवता का काम क्या है, हमारा कुल वैष्णव है, तो गोकुल को कुल देवता प्यारो श्री गिरधर लाल। अब तो हमारे जो भी कुछ हो वो आप ही हो। तो घर में जो प्रभु विराजते हैं वो ही उनके कुलदेव हैं, उनको दंडवत किया, उनकी सेवा की और बैठ गए विधि में, बात खत्म। तो न नेग न लाग न भोग न आना, लोटा तेड़ाना, लोटा वापस भेजना, ये सब कुछ भी उसमें पीछे होता ही नहीं है। पूरी सब एक रूपता हो गई। अपने मैंने कहा था नागरेचा हमारे कच्छ में एक प्रदेश है, वहां एक रजपूत परिवार है, उनके पूर्वज तो देवी के उपासक थे, पर उनके यहाँ एक बहू आई झालावाड़ से, वो वैष्णव थी। पर उसने देखा कि ससुराल में तो कोई वैष्णव है नहीं, और उस समय तो शादी भी मुझे लगता है कि छोटी उम्र में 12-13 साल की उम्र में हो गई होगी उसकी, तो ज्यादा समझ भी नहीं होगी उसकी। तो वो छुप के अपने ठाकुर जी को साथ में पधरा कर वहां गई ससुराल।
और सब घर लोग में कोई सोते हो या यहाँ हो, उस समय वो ठाकुर जी की चुपचाप सेवा कर लेती। अब उसको अटकाव हुआ तो वो ठाकुर जी की सेवा कैसे करे बेचारी, तो उसने ठाकुर जी को जगाया नहीं। और ठाकुर जी ऐसे ही पोडर है, वो बड़ा क्लेश करती रही, ठाकुर जी परिश्रम में है, परिश्रम में है। तो उसके घर के जो एक बुजुर्ग थे, बड़े ससुर या जो भी हो, उनको ठाकुर जी ने स्वप्न में लाल छड़ी लेके आंख दिखा के और धमकाया कि मैं तुम्हारे घर में यहाँ असेवित विराज रहा हूं और तुम नालायक ऐसे सोते पड़े हो, समझ में नहीं आती है ऐसे। तो वो अचानक जाग गए कि ये क्या स्वप्न देखा, मैं को तो समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या। फिर उन्होंने सोचा कि घर वालों को पूछें कि ये स्वप्न से क्या तात्पर्य है। तो उस बहू ने, नई बहू थी, उसने बड़े संकोच से कहा कि मैं मेरे ठाकुर जी अपने पियर से साथ में पधरा कर लाई हूं, छुपा के, गुजराती में जिसको डामचियो कहते हैं, जिसमें सब चीज वस्तुएं रखी रहती हैं, उसके कोई एक चोर खाने में उसने अपने ठाकुर जी को पधराए थे। तो क्योंकि मेरे ठाकुर जी मैं छुप छुप के सेवा करती थी और वो अभी यहाँ मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए विराजे हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि बस उन्होंने दर्शन किए तो कि हाँ बस यही मेरे स्वप्न में आए थे। फिर उन्होंने स्नान करके और ठाकुर जी की सेवा की। फिर वो वैष्णव हुआ, वो पूरा परिवार पीछे पुष्टि मार्गी वैष्णव हुआ। आज भी वो सब वैष्णव हैं। अब राजवास तो सब चला गया, पर बापू सब लोग हैं, वो पूरा परिवार वैष्णव है। अब क्षत्रियों में कुल परंपरा और ये देवी देवता और ये सब का बहुत भयंकर एकदम दृढ़ता से पालन किया जाता है, पर इनके यहाँ उस समय से पूरा माहौल बदल गया। वो कहा कि जो कुछ भी है वो सब हमारे ये ही है। तो जैसे मुंडन करवाया तो ऐसा नहीं कोई डाकोर जा रहा है, नाथद्वारा जा रहा है, कोई वहां द्वारका जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी होगा ठाकुर जी के सन्मुख होगा। तो उनके घर के ठाकुर जी के चौक में ही सबका छेड़ा छेड़ी छूटते हो या मुंडन होता हो, विवाह होता हो, कुलदेव कुलदेवी के रूप में जो भी है वो सब वो ही है। अब उनके परिवार के लोग यहाँ बड़ौदा में भी रहते हैं, प्रोफेसर थे नागरे शायक, इसी तरह प्रदेश में भी रहते हैं, वापी और वहां भी रहते हैं। तो उनके अब परिवार विभक्त होने पर जो जो भी पारिवारिक प्रसंग होते हैं उसमें कुलदेव से संबंधित जो भी विधि विधि होती है तो सब नागरेचा जाके वहीं करते हैं अपने ठाकुर जी के सामने, जो परिवार के विराजते हैं। उनके और कोई कुलदेवी कुलदेवता नहीं है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं। शास्त्रीय विधि विधान है वो तो स्थिर है, पर इन सब में परिवर्तन हो सकता है। आपके किसी पूर्वज ने किसी को कुलदेव माना, पर आप कहते हो अब मेरा ये कुलदेव है तो ये कुल हो गया। ऐसे ये कोई ऐसा गंभीर अपराध का या चिंतन का विषय नहीं है, तात्पर्य ये है। तो ये बात इसमें खास खास समझनी है। जी, लेकिन यहाँ पे ये जो योगेश्वर जी की बात आई और उसमें वो जो पूरी टीका ये हमने ली, तो उसमें तो पूर्णतः ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अपनी ही बात आ गई हो, संप्रदाय की बात है, ऐसा ही पूरी जो श्री गोसाई जी चरण ने ली है टीका। तो फिर उसमें तो कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। आत्मनिवेदन का वहाँ पे जो स्वरूप है और यहाँ पे अपने में जो स्वरूप है वो तो एक जैसे ही लग रहे हो फिर। हाँ, तो मर्यादा जो भक्त हैं उनको यदि क्या शब्द क्या है, अनुसृत स्वभावात, तो कवि योगेश्वर जो ये कह रहे हैं कि आप जो अनुसृत स्वभाव से जो करें वो आप नारायण को समर्पण करें, पर वो अनुसृत स्वभाव से करो, उसको विधि का अंग बनाकर आपको करना है तो वो मर्यादा होगी। और विधि का अंग भी बनाए बिना यदि आप करते हो तब फिर वो आपकी मर्यादा न होकर और पुष्टि मार्गी सेवा का प्रकार हो गया। जैसे उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होते हैं वो रात्रि काल में होते हैं। अब शास्त्र में सूर्योपस्थिति में शास्त्रीय विधि विधान हो ये प्रशस्त माना जाता है। अब हम कहेंगे कि एक तो हम शास्त्र को मान रहे हैं, ये मेहरबानी समझो हमारी तुम्हारे ऊपर, उसमें फिर आप ये कहो कि नहीं इस समय करो, तो हम ठाकुर जी की सेवा करें या शास्त्र की बात माने?
तो हम मानेंगे, ज्यादा मजबूर मत करो वरना छोड़ देंगे बिल्कुल ही। मानेंगे तो हमको हमारी फुर्सत के समय पर करने दो, तो ठाकुर जी के आनंद से सेवा हो जाए, उसके बाद हम शादी ब्याह आदि जो कुछ करना हो सो करेंगे। हमारे लिए वो इतना महत्व का विषय नहीं है कि ठाकुर जी की एक दिन की, एक समय की सेवा भी हम छोड़ें। तो छोड़ जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो अब ये देखो, हमने इसको कस्टमाइज किया है, पर जो मर्यादा भक्त होगा वो ये नहीं कर पाएगा। वो ये कहेगा कि भले ही अनुसृत स्वभाव से कुछ प्राप्त है, पर उसको हमको विधि के रूप में हमें करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ठाकुर जी को हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे और इसे हम विधि के अनुसार करेंगे। तो ठाकुर जी को सुबह 2-3 बजे जगा के, और हमने 3-4 बजे ठाकुर जी को कहा कि आप बोल जाओ, बीच में खटपिट नहीं चाहिए, हमको मुहूर्त साचवना है। और हम क्या कहेंगे कि ठाकुर जी की सेवा के अनुकूल हम मुहूर्त करेंगे। अगर एक मुहूर्त का लोप हो गया तो तेल लेने गया, दूसरा मुहूर्त लें। तो 4-4 घंटे हमारे यहाँ क्रम खिसकता रहता है। एक मुहूर्त चूक गए, गोधूली का समय का मुहूर्त, तो प्रायः सब पत्रिकाओं में देखना विवाह का समय होता है गोधूली समय, पर विवाह जो होता है वो कब 9, 10, 11, 12 बजे शुरू होता है वो क्रम। तो एक मुहूर्त तो कब का गया, बीत गया, जाने तो गया तो गया, हमको क्या है। दूसरे दिन सुबह ठाकुर जी जब मंगला के समय तक तो हम फ्री हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रकार है वो अलग है, उसकी सोच ही अलग है। इसलिए साधन दीपिका में आचार्य गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि भक्ति शास्त्र अनुकूल्य न, हमें जो कुछ भी करना है वो भक्ति के अनुकूल करके सब कुछ काम करना है। अन्य साधन भी हम जो कुछ करें उनको उसके अनुकूल करना है। उस लोक वेद के अनुकूल ठाकुर जी की सेवा या भक्ति को हमें नहीं करनी है। आया ना समझ में? यही मर्यादा और पुष्टि का भेद है। जी जी जी। मैंने तो अपने परिवार के ऐसे कई प्रसंगों में देखा है कि जिनको प्रसंग में बैठना पड़ता है वो तो बेचारे बैठे हैं, उसमें कोई चारा ही नहीं है उनका, और सब लोग नदारद होते हैं, वैष्णव लोग जरूर बैठे होते हैं, तो परिवार के और सब लोग होते ही नहीं है। जैसे लालन की जनोई हुई, उस समय हम बैठे बैठे जनोई कर रहे थे, परिवार का एक आदमी नहीं था। जब उनको कहा कि भी अब तो भिक्षा का समय हो गया, आ जाओ, तो वो सब कोई ठाकुर जी को खिला रहा है, कोई राजभोग में व्यस्त है, करते रहो तुम तुम्हारा जो करते हो। तो जूनागढ़ में प्रसंग हुआ था, तो वो शरद राय जी बाग में प्रसंग था और सब लोग यहाँ घर में ठाकुर जी की सेवा में थे। वहां अकेला मैं और पीयूष बाबा बहू जी और जिनकी जनोई थी वो बस इतने ही थे और कोई नहीं। वहां आए थे बड़े दूर दूर से सब, कोई मुंबई से आया है, कोई हैदराबाद से आया है, कोई कहीं से आया है, पर प्रसंग पर सबके सब नदारद। फिर मैंने फोन करके कहा कि अब तो भोजन का समय होने को है, भिक्षा तो मैंने भी दे दी है, जो प्रथम भिक्षा काका जी को देनी थी वो भी, तो अब तो आ जाओ। तब जाकर जैसे तैसे पहुंचे सब। तो ये विषय ऐसा है कि आपको किस विषय की प्रायोरिटी है आपकी, उस हिसाब से और सब आपके व्यवहार है वो चलते हैं। तो यहाँ हमें ये मर्यादा और पुष्टि का या प्रवाह और पुष्टि का भेद, उसको यहाँ हमें समझना चाहिए। हर जगह हमको अपनी आवश्यकता अनुसार ठाकुर जी को सेट नहीं करना है, ठाकुर जी के अनुसार हमें अकोमोडेट करना है और सब चीजों को, ये हमने सिद्धांत है। तो अब सिद्धांत निष्कर्ष ग्रंथ पर हम आगे जाएं, समापन करते हैं ग्रंथ का। तथा च सिद्धम एतत्, इन सब निरूपण से क्या सिद्ध हुआ कि कोविदैहि भगवदंगीकृतैहि निरंतरम आचरणीया भगवत भक्ति। कोविद यानी विद्वान, जानकार, पंडित, समझदार, ऐसे व्यक्ति की जिनका भगवान ने अंगीकार किया है
यानी जो आत्मनिवेदित हैं, ऐसे समझदार भक्ति मार्गी को भगवत भक्ति का निरंतर आचरण करना चाहिए, जैसा कि यहाँ अभी तक निरूपित किया गया नवदा भक्ति के रूप में। अब कोई ये कहे कि ये सब बातें आपने पुराणों से सिद्ध की, स्मृतियों से सिद्ध की, सांप्रदायिक जो आचार्य हैं उनके वचनों से इन सब चीजों की आपने सिद्धि की। पर जैसे कि शुरू में ये बात चर्चा चली थी कि भाई वेद है वो सबका मूल है, वेदो खिलो धर्म मूलम, अखिल धर्म का मूल वेद है। तो वेद का तो वचन आपने एक भी दिया ही नहीं, भगवत भक्ति जिससे प्राप्त हो। तो अब जाते जाते लालू भट्ट जी कहते हैं कि तो वेद के वचन भी सुनते जाओ। तम ध्याये तम भजेत, ये गोपाल पूर्व तापिनी उपनिषद है, उसमें ये कहा है कि उसका ध्यान करे, उसका भजन करे। इसी तरह इसी उपनिषद में आगे ये कहा है कि परम ब्रह्मैतद यो ध्यायति रसति भजति सो अमृतो भवति। इस परब्रह्म का जो ध्यान करता है, उसका रसन करता है, उसका भजन करता है, वो अमृत हो जाता है। अब ये वेद खुद कह रहा है। इसी का आगे उपब्रह्मण भागवत कहता है कि भक्त्याहमेकया ग्राह्यः, सच कहो तो मेरी प्राप्ति एकमेव भक्ति से ही हो सकती है। आगे भगवान नवम स्कंध में ये आज्ञा करते हैं, अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्तों के आगे उनके अधीन हूं। कैसा? वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, वो भक्ति से मुझे वश कर लेते हैं, इसलिए मैं भक्तों के अधीन हूं। इति नवम स्कंधे भगवद वाक्याच्च, इन सब वचनों से भगवान के और वेद के ये सिद्ध होता है कि भगवद अंगीकृत जो हैं उनको निरंतर भगवत भक्ति में प्रवृत्त रहना चाहिए। आगे ये भी कहा है पंचम स्कंद में, भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। जिनको भक्ति प्राप्त हो गई है वो कितने सौभाग्यशाली हैं, उसकी महिमा यहाँ वर्णन करते हुए कहा गया है कि कई ऐसे लोग हैं कि भगवान प्राप्त हो जाएं, उनको भगवान कभी मुक्ति तो दे देते हैं पर भक्ति नहीं देते हैं। तो भक्ति की भगवान के लिए भी बड़ी दुर्लभता है, यानी भगवान भक्ति का दान बंध मुट्ठी से करते हैं। तो जिसे वो भक्ति प्राप्त हुई है वो कितना सौभाग्यशाली है, ऐसा समझना चाहिए। तो भक्ति की ऐसी महिमा को समझकर हमें उसको मोक्ष से भी अधिक है ऐसा समझना है। तो ग्रंथकार कहते हैं कि इत्यादि वचः सहस्रैहि मोक्षाधिकत्वाच्च इत्यलम विस्तरेण। और क्या कहें भक्ति के संबंध में कि मुक्ति से भी भक्ति अधिक है। तो ऐसी भक्ति जिसको प्राप्त है उसको सदा भगवान की भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना चाहिए। इस तरह से ये सेवा कौमुदी ग्रंथ में सेवा नवविध भक्ति स्वरूपा है, उसके स्वरूप लक्षण और संप्रदाय में उसकी अनुष्ठान की रीति, इस दो का निरूपण करते हुए अंत में वेद वचनों से ग्रंथकार ने इस ग्रंथ का समापन किया है। तो विषय यहाँ संपन्न हो रहा है। अब कल इसकी प्रस्तुति हम लें तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि एक बार जो समय मिला है उसमें उसका आवर्तन अच्छी तरह से सब लोग कर लें। उसके बाद इसके पैराग्राफ्स हैं वो आप सब डिस्ट्रीब्यूट कर लें और फिर उसकी प्रस्तुति करें। साथ साथ जो मुख्य विषय से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हैं उनको अवश्य लें।
जो दूसरी टेढ़ी मेढ़ी सब बातें हैं, बैंगन और मूली और साबूदाना, वो उनकी आवश्यकता नहीं है इतनी, पर जो मुख्य विषय से जुड़े हुए हैं प्रश्न, विषय को समझने के लिए उपकारक हैं, वो इसके साथ ले ले। भले ही वो प्रश्नोत्तर विषय चल जाने के 2 दिन बाद कभी हुए हों, तो उसको सब एक साथ ले लें, जिससे कि विषय की कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो इस तरह से विभाजन करें तो कल हम इतना कर पाएंगे। दूसरा प्रकरण आगे, जैसे मैंने आज सुबह ये कहा था कि थोड़ा विस्तृत भी है और जटिल भी है, तो उसको हम न तो पूरा कर पाएंगे न न्याय दे पाएंगे, उसको बीच में हम रोक सकें ऐसा भी नहीं है। और चौथा प्रकरण है वो ब्रह्मसूत्र पर आधारित है, जिसमें सेवा भावना, स्वरूप भावना इत्यादि के विषय में ग्रंथकार ने विचार किया है। तो जब वो अच्छी फुर्सत से हम बैठेंगे उस समय उन प्रकरणों को भी आगे लेंगे। तो अभी ये विषय यहाँ संपन्न हो रहा है। अभी बांटना है ना? हाँ, अभी बांट दो आप लोग। अब ये हमेशा तो आप लोग ही बांटते हो। हाँ, श्लोक नहीं है, इसको बंद कर दो ना। कुछ प्रश्नोत्तर नहीं है ना? हाँ, तो बंद कर